अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, इसके साथ नोटिफिकेशंस को भी जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा। ऑन द वीकली वी आर स्टिल जस्ट बिलो द 47,000 स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। 47,000 पॉइंट्स जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस क्यों है, मैंने आपको प्रीवियसली बताया। यहाँ पे भी हमने उसको एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया था, उसके बाद उसको काफ़ी अर्सा सपोर्ट के तौर पे भी रीटेस्ट करते रहे, लेकिन फाइनली वी ब्रोक डाउन और अब हम दोबारा उसको चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त। और ये मैंने आपको तब बताया था जब वी वर एबल टू क्लोज अबव द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम राइट ओवर हियर। नेक्स्ट अप इज द 47,000 स्ट्रक्चर, सो सक्सेसफुली वी आर चैलेंजिंग इट राइट नाउ। लेकिन एक हेल्दी कंसोलिडेशन कुड बी सीन इन सम कमिंग वीक्स, समवट लाइक मे बी हो सकता है कंसोलिडेशन इसके नीचे हो या ऊपर हो, बट विल हैव टू सी कि वीकली किधर क्लोज होती है। अभी 2 ट्रेडिंग डेज पड़े हैं वीकली क्लोज होने में, लेकिन वीकली जो अप ट्रेंड है हमारा वो तब तक इन डेंजर नहीं होगा जब तक हम इस 0.236 कॉन्फ्लुएंस के नीचे क्लोज नहीं करते एक वीकली कैंडल को। तो ये जरूर याद रखिएगा। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था ऑन दी आवरली कि हमारे पास जो यहाँ पे कंसोलिडेशन है दैट इज गोइंग टू हैपन साइडवेज और थोड़ा सा डाउन साइड। यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि 21 EMA ऑन दी आवरली इज प्रीटी फार अवे फ्रॉम ऑल दी अदर एवरेजेस। तो उसमें एक अगर आपको 21 EMA के नीचे ऑन दी आवरली क्लोज मिलता है कैंडल का, so that can initiate down to 50 simple moving average and the green 55 EMA। और यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो लाइन इन द सैंड है दैट इज गोइंग टू बी दिस पर्पल 200 सिंपल मूविंग एवरेज। वो क्यों है वो मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्राइस एक्शन इसके नीचे आया था तो दैट वाज अ ब्रूटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने फाइनली इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद से हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द लाइन इन द सैंड फॉर द ट्रेंड टू स्टे टू द अपसाइड ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो इसका बिल्कुल ये मतलब है कि वीकली जो अभी कैंडल है अभी उसमें 2 दिन बाकी हैं, उसके उसके क्लोज होने से पहले या उसके क्लोज होने के बाद यस वी कैन कम डाउन। आई थिंक प्रोबेबली वीकली 47,000 स्ट्रक्चर के कहीं आसपास ही क्लोज होगी, प्रोबेबली जस्ट बिलो दैट, और उसके बाद मे बी नेक्स्ट वीक वी कैन कम डाउन अ लिटिल एंड रीटेस्ट दोज लेवल्स ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। उससे पहले अगर आपको अगर ये मिले एक कैंडल क्लोज बिलो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द आवरली, you can anticipate a move somewhere around here। RSI में कोई डाइवर्जेंसेस नहीं है सच, यू कैन सी इट ओवर हियर। हमारे पास कोई डाइवर्जेंस नहीं है, और जो बोलिंजर परसेंटेज रेशियोज है वो सेल जोन के अंदर है, दे आर स्लोली कमिंग डाउन और इंडिकेटिंग कि हमारे पास एक कंसोलिडेशन या पुल बैक आ सकता है ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। लेकिन वीकली टर्म टाइम फ्रेम पे परेशानी की बात तब तक नहीं होगी जब तक कि मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया कि ये जो नेक लाइन है ऑफ 0.236 कॉन्फ्लुएंस, जब जिसको अगर आप 2020 मार्च लो से रिट्रेस करते हैं टू द जून 14 हाइज, तो इसमें जो आपके पास ये आता है कॉन्फ्लुएंस विद द लास्ट लोकल लो एज वेल ऑन द वीकली, और उससे पहले 2 रेजिस्टेंसेस भी आती हैं। सो अगर जब तक कि नेकलाइन ब्रेक नहीं होती तब तक वीकली ट्रेंड इज नॉट गोइंग टू बी इन डेंजर। और 47,000 स्ट्रक्चर इज राइट नाउ द लाइन इन द सैंड फॉर द मूव टू द अपसाइड। अगर इसके ऊपर वीकली क्लोज हो जाता है तो आई थिंक वी कैन सी a consolidation for few weeks on the upper side of the 47,000 structural resistance, and then we can further continue to the upside। लेकिन अभी 2 दिन पड़े हैं वीक क्लोज होने में, तो we'll have to see what comes out of it। That's it for the KC 100। Thank you so much। Allah Hafiz।